हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप किसी आध्यात्मिक जर्नी में हो तो डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या है? बहुत सारे अलग अलग ऊर्जाएं यहाँ पर है गाइस, अलग अलग मैसेजेस यहाँ पर व्यूअर्स के लिए हैं। बिकॉज हर एक व्यूअर जिस किसी भी आध्यात्मिक जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई मध्य में है, तो आपके हिसाब से अलग अलग मैसेजेस, अलग अलग ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पर जो अग्नि तत्व है, आपके अंदर का अग्नि तत्व बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आप जब भी दिया जलाते हो, कैंडल जलाते हो, अग्नि देव को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ये करने से होगा क्या कि अपने अंदर का जो अग्नि तत्व है वो एनर्जी बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और अग्नि तत्व देखो, फायर जो होता है ना, वो कभी-कभी फायरी एनर्जीज़ में इंसान गलत डिसीजन भी ले लेता है, जैसे कि ईगो, एंगर या फिर ओवर सेक्सुअल एनर्जीज, राइट। तो अगर ऐसा किसी को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ये सब एनर्जीज की, किसी पर गुस्सा उतरने की मतलब हालत में कोई है या बहुत ज़्यादा एग्रेशन की एनर्जीज है, तो आपके अंदर की ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको खुद को नुकसान पहुंचा रही है या फिर बहुत ज़्यादा किसी वासना का आप दमन कर रहे हो, तो वो एनर्जी भी किसी को इरिटेट कर रही है। तो इन सभी ऊर्जाओं को आपको पॉजिटिविटी में परिवर्तित करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये पॉजिटिविटी में आप किस तरीके से परिवर्तित करोगे? आपके अंदर जो कुछ भी कलाएं होती है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है, किसी को गाना बजाना, डांस करना, कुकिंग करना, पेंटिंग बनाना या फिर जो भी अलग अलग कलाएं होती हैं, उन कलाओं पर आप काम करो। उससे होगा क्या कि आपकी जो ये एग्रेशन की एनर्जी है या जो बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व से रिलेटेड एनर्जीज है, वो बैलेंस होने में आपको मदद मिलेगी। ये मैसेजेस कुछ व्यूवर्स के लिए आ रहा है। धनवंतरी की एनर्जी से गाइस, यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं या फिर काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं और बहुत कम चीज़ें बाकी है रिकवरी में। तो धन्वंतरी जी का मैसेज है यहाँ पर कि धन्वंतरी जी को आप वर्शिप कीजिए, उनके जो भी मंत्रास है वो चैंट कीजिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ये आपके लिए धन्वंतरी जी का मैसेज है गाइस। यहाँ पर धन्वंतरी जी को प्रेयर्स कीजिए आपकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस जो भी है जो आपके हेल्थ पर असर डाल रहे हैं, तो धन्वंतरी जी को आप प्रेयर कीजिए कि इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज कीजिए। पास्ट लाइफ के कर्मास, इस लाइफ के कर्मास जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो धन्वंतरी जी माफ कीजिए। आपको ये प्रे करना होगा, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, जिस किसी का भी दिल दुखाया है, उसका परिणाम स्वरूप अगर किसी को कोई हेल्थ इशू हो रहे हैं तो वहां पर धन्वंतरी जी से माफी मांग लीजिए और उन्हें प्रे कीजिए कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। ये मैसेज आ रहा है। वृष्टि की एनर्जी से गाइस, रेन की एनर्जी से यहाँ पर अब देखो, रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है। आप जहाँ कहीं पर भी रहते हो, अगर वहां पर बारिश आ रही है तो आप बारिश में भीग कर अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हो या फिर, लेकिन हाँ, आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है उस हिसाब से चीज़ें कीजिए, बीमार ना पड़ जाओ, ओके। और ये भी मैसेज है कि जो बारिश का पानी होता है उसे आप कलेक्ट कीजिए किसी बाल्टी में या फिर आपको जो भी सही लगे, और वो पानी होली वाटर की तरह आपको यूज़ करना है। आप जब भी नहाओ तो वो वाटर अपने नहाने के पानी में डालकर नहाओ। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, राइट। आप राधा नाम का भी चैंट कर सकते हो, जैसे कि जल की धारा होती है, राधा और धारा, राइट। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं पर मुझे पिक हो रही। तो जितना ज़्यादा आप राधा 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 चैंट करोगे, उतना ज़्यादा आपके अपर चक्रास हील होने में मदद होगी। आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उस प्राण ऊर्जा को इजीली प्रवाहित होने में राधा राधा नाम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज रा और धा
ये जो 2 शब्द हैं, इसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो आध्यात्मिक जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप देखो शांत मन से ये प्रैक्टिस करो, शांत मन से बैठो और राधा, राधा ऐसा चांट करो आप। आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 2 शब्द है, उनकी जो वाइब्रेशन है वो आपको कितना ज़्यादा सुकून देगी, शांति देगी और ब्लॉकेजेस हटाने में आपकी हेल्प करेगी। नंदी जी की एनर्जी से गाइस यहाँ पर नंदी जी जिस तरीके से महादेव जी के प्रति डेडिकेटेड थे, लॉयल थे, उसी प्रकार मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अपनी आध्यात्मिक जर्नी के प्रति, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति जो भी आप लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, उसका आपको बहुत जल्द रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप नंदी जी का मंत्रा भी यहाँ पर है गाइस, ओम नंदेश्वराय नमः। ये भी आप चैंट कर सकते हो, जिससे कि आपके महादेव की प्रति जो भक्ति है वो उन तक पहुँचाने का काम करेगी। मून की एनर्जी से गाइस यहाँ पर चंद्रदेव भी आ चुके हैं। चंद्रदेव आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी भावनाएँ फ्लक्चुएट हो रही है, आपकी खुद की माता के साथ अगर आपके संबंध बिगड़े हुए हैं, तो मून रिलेटेड रिचुअल्स कीजिए, मून एनर्जी को बैलेंस कीजिए, आपकी खुद की इनर फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपके जो भी मदर वुंड्स हैं, मदर रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है आपके सेक्रल चक्रा में, मदर वुंड्स हीलिंग आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपकी माताजी से रिलेटेड आपका जो भी दुख दर्द है, आपकी माताजी के साथ जो भी आपके संबंध खराब हुए हैं, वो बैलेंस होने में मदद मिलेगी। उसके बाद गाइस कुंडलिनी एनर्जी राइज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो भी व्यूअर्स यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी में है, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी आप एंट्री करते हो गाइस सेपरेशन में, आप लोगों की कुंडलिनी ट्रिगर हो जाती है और असेंशन स्टार्ट हो जाता है। चक्रा ब्लॉकेजेस हील होना शुरू हो जाता है, पास्ट लाइफ कर्मा बर्न होना शुरू हो जाता है, इस लाइफ टाइम के कर्मा भी बर्न होना शुरू हो जाता है। और इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि सडनली उसके लाइफ में इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है। जो रिश्ते नाते वो अपने समझ रहे थे, अचानक से वो दूर हो जाते हैं। जो करीबी दोस्त होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम पार्टनर सेपरेशन में चला जाता है और इंसान को समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी पूर्व जन्म के कर्म है, इस जन्म के कर्म है, वो ट्विन फ्लेम की एंट्री के बाद सरफेस लेवल पर आ रहे हैं क्लीन होने के लिए, क्लेंस होने के लिए। जो आपके लिए सही नहीं है वो सब आपसे दूर चले जाएंगे और जो आपके लिए सही है बस वही लोग आपकी लाइफ में रहने वाले हैं। इसका सिंपल अर्थ यही होता है, आपको बस अपने इनर वर्क पर फोकस करना है। जो 16 अशुद्धियाँ होती है उन अशुद्धियों को शुद्ध करने की कोशिश करनी है और अपना पूरा फोकस इस बात पर लगा देना है कि आपके अंदर किसी भी बात को लेकर अहम ना रहे, ईगो ना रहे, चाहे वो स्पिरिचुअल ईगो हो, चाहे वो किसी और टाइप का ईगो हो। ये मैसेजेस है गाइस यहाँ पर रति और कामदेवा की भी एनर्जीज निकल कर आई है गाइस। तो रति और कामदेवा की जो एनर्जीज होती है गाइस वो हमेशा वासना को ही रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये जो एनर्जीज होती है, कामदेवा मतलब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। और रति की जो ऊर्जा होती है वो शांत, सरल, प्रेम, स्थिरता को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तो किसी को अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो कहीं ना कहीं पर आपकी डीएम डीएफ एनर्जी एक दूसरे में मर्ज हो रही है, बैलेंस हो रही है, रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, सेक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर ऐसी ऊर्जाएं आपको फील हो रही है तो इनका दमन नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेंटोर्स बैठे हुए हैं जो हमेशा यही बात बताते रहते हैं कि मैस्कुलिन को एनर्जी नहीं देनी है, आपकी एनर्जी लीक हो जाएगी, फलाना ढिमकाना। ऐसा नहीं होता है भाई, वो आप ही का पार्ट है, आप ही की आत्मा का आधा हिस्सा है। आपको अगर मैस्कुलिन की ये सब एनर्जीज फील हो रही है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, मैस्कुलिन की तरफ से ये ऊर्जाएं आ रही है, तो आपको इन ऊर्जाओं का दमन नहीं करना है बिकॉज यही ऊर्जाएं दोनों को हील होने में मदद करेगी। अगर आप इन ऊर्जाओं का दमन कर दोगे भय के कारण, तो मैस्कुलिन को इरिटेशन फील होगा, मैस्कुलिन को एंजाइटी फील होगी, उसे समझ में ही नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन फील होगा। तो सिंपली इस एनर्जी को आपको करना क्या होता है, जब भी आपको ये एनर्जी फील होना शुरू हो जाए तो मेडिटेशन में बैठिए और उन ऊर्जाओं को पूरी तरीके से हार्ट चक्रा में ऊपर उठाइए, थर्ड आई चक्रा में ऊपर उठाइए। मतलब ये जो ऊर्जा है
ये क्रिएशन की जो ऊर्जा है वो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाती है। ब्रह्मचर्य एक अलग बात होती है और ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से अलग है। लोग पूरी तरीके से भ्रमित हो चुके हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है, राइट? तो चीज़ों को समझा करो। बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं, खास करके ओशो के बुक्स को आप पढ़िए। ओशो ने किस तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, जो संभोग से समाधि तक ये ओशो का बुक है, उसे आप पढ़िए। लोग उसका नाम सुनते ही उन्हें लगता है कि इस बुक में कुछ और ही लिखा होगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर संभोग के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। वहाँ पर बस लिखा हुआ है कि लोग किस तरीके से भ्रमित हुए पड़े हैं, किस तरीके से एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, किस तरीके से आप इस ऊर्जा को ऊपर उठाकर अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ग्रोथ कर सकते हो। ये सब चीज़ों की जानकारी वहाँ पर दी हुई है। अगर मेरे व्यूअर्स ने, कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप ज़रूर से ज़रूर वो पढ़िए। और इंटीमेसी की जो एनर्जीज़ होती है ना गाइज़, वो भी मैं आपको बता दूँ, इंटीमेसी हमेशा ये नहीं होती है कि आप लाइक इंटीमेट हो रहे हो। इंटीमेसी का जो अर्थ है ना, वो ये है कि आपके पार्टनर के सामने आप पूरी तरीके से बेनकाब, जो नेक्ट एनर्जी होती है वो ये होती है कि आपके अंदर जो भी छुपे हुए राज है, जो भी आपकी असलियत है, जितने भी आपके मास्क एक के ऊपर एक चढ़ाए हुए हैं ना, वो सब आपके पार्टनर के सामने बेपर्दा हो जाना, इसे बोलते हैं इंटीमेसी। मतलब वो एक पार्टनर आपका है जिसके सामने आपका कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जिसके सामने, जो साधारण भाषा में बताऊँ तो जो शर्म, हया वो अलग बात होती है। जहाँ पर आप अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित भाव से आ जाते हो कि ना कुछ सच बचा है, ना कुछ झूठ बचा है, कोई पर्दा नहीं रहा है। सब बेनकाब हो चुका है। आपकी जो असलियत है, आपकी जो सच्चाई है, वो सामने आ जाना, ये होती है असली इंटीमेसी। लेकिन लोग हमेशा इन सब चीज़ों को बहुत गलत तरीके से समझते हैं, गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं और वहीं पर होता है प्रॉब्लम। समझ ही नहीं पाते हैं एग्ज़ैक्टली इंटीमेसी का मीनिंग क्या है। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ आजकल जो ट्विन फ्लेम्स के यूनियन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइज़, और ट्विन फ्लेम यूनियन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है तो कहीं न कहीं पर कलेक्टिव में ये सारी ऊर्जाएँ बढ़ जाती है जो रूट चक्र और सैक्रल चक्र की होती है। और यहाँ पर सही गाइडेंस मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सही वक़्त पर। अगर आपको किसी को ये एनर्जी फ़ील हो रही है फेमिनाइज़ को, तो इन ऊर्जाओं को हार्ट चक्रा में लेकर जाओ, अदरवाइज़ आप अपने यूनियन को ही ब्लॉक कर दोगे। कुछ लोग यहाँ पर ये बताते रहते हैं कि डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, खुद की एनर्जीज़ को लीक नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज़। तो लीक करने का मतलब क्या है? ये सही से समझने की कोशिश तो करो। ये यहाँ पर यूनिवर्स कहीं न कहीं पर लोगों की मिसकंसेप्शंस जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है, वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेंटोर बन के बैठे हुए हैं, क्या सच में वो नॉलेजेबल है भी या नहीं है? क्या उन्हें डीप कोर में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है भी या नहीं है? ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम है भाई। तुम बैठकर लोगों को गाइड कर रहे हो और एवे ही कुछ ही फेंके जा रहे हो तो कैसे होगा? ऐसा नहीं चलता है। तो ये वाली एनर्जी है जो खास करके बहुत ज़्यादा डीपली लोगों को समझाना ज़रूरी था, जो मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। हनुमान जी की एनर्जीज़ है गाइज़, हनुमान जी आपको हर एक नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बस फ़ियर को रिलीज़ करना है। फ़ियर कहाँ पर होता है? अगेन रूट चक्रा में ही होता है। रूट चक्रा में जो भी फ़ियर है, बहुत सारे फ़ियर के टाइप्स होते हैं गाइज़। फ़ियर ऑफ रिजेक्शन होता है, कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, पार्टनर रिजेक्ट ना कर दे, वो फ़ियर भरा होता है। पेरेंट्स का फ़ियर होता है, बचपन में कुछ ऐसी यादें होती है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो माँ-बाप का फ़ियर कहीं न कहीं पर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। कभी-कभी टीचर्स का फ़ियर भी होता है, स्कूल कॉलेजेस में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि टीचर्स का फ़ियर आपके रूट चक्रा में स्टक हो जाता है, या फिर फेलियर का फ़ियर, कहीं मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हर बार मुझे
फेलियर ही मिल रहा है, तो वो जो एनर्जीज़ है, वो जो आपकी प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस की, जहाँ पर फ़ियर भरा पड़ा है, उस फ़ियर एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। हनुमान जी आपको ये बताना चाहते हैं, फ़ियरलेस एनर्जी में आइए, राइट? तभी आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ के ये जो राक्षस आपके रूट चक्रा में बैठे हुए हैं ना, हर बार बाहरी भूत-प्रेतों की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, फ़ियर होता है, एंगर होता है, यही राक्षस होते हैं। इनको अंत कीजिए, रूट चक्रा पर काम कीजिए, रूट चक्रा को हील कीजिए। ये मैसेजेस हनुमान जी आपको देना चाहते हैं। हर बार ब्लैक मैजिक की ओर मत फ़ोकस कीजिए कि लाइफ़ में कुछ बुरा हो रहा है तो किसी और की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। लोग बुरा सोचते हैं, ये सही बात है, लेकिन हर बार ब्लेम मत करो। खुद की लाइफ को किस तरीके से आप आसानी से आगे बढ़ा सकते हो, कौन-कौन से इनर वर्क कर सकते हो, किस तरीके से चक्रास को क्लेंज़ कर सकते हो, आपके 7 चक्रास को अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हो और एक सही दिशा में आगे बढ़ सकते हो, इस पर आपको फ़ोकस करना होता है। जब आपके चक्रास क्लेंज़ हो जाते हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं पर नेचुरली, ऑटोमैटिकली आपकी हेल्थ रिकवर होना शुरू होता है, आपके रिश्तों में बैलेंस क्रिएट होता है, जो भी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ है, वो जिसने भेजी है, उसके मेन सोर्स, रूट कॉज़ की तरफ वो रिटर्न चली जाती है। तो हर बार ब्लेमिंग में रहना सही बात नहीं है, जो लोग 24/7 लोगों को ही कोसते रहते हैं, ऐसे लोग लाइफ में ग्रो नहीं हो पाते हैं, ये बात आप कहीं पर लिख लो। तो कोई इंसान अगर यहाँ पर बार-बार थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहा है, पार्टनर को ब्लेम कर रहा है, दुनिया को ब्लेम कर रहा है, खुद के नसीब को कोस रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। शायद ये मेरी बात किसी को ट्रिगर करे, लेकिन ये सच्चाई है। बेवकूफ़ी मत करो, सच्चाई को जानो, सच्चाई को पहचानो, ब्लेम मत करो, किस्मत को मत कोसो। सबसे बड़ी बात, ये जो आप कोई कोस रहा है ना खुद की किस्मत को, डेस्टिनी को, तो ये एनर्जी ही आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, आपके सक्सेस में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। सेल्फ लव की एनर्जी में आओ। यूट्यूब पर दुनिया भर के मेडिटेशंस पड़े हुए हैं। जो भी ब्लॉकेज है उसका नाम डालो और इससे रिलेटेड जो भी मेडिटेशंस है उसे सर्च करो और उसे सुनो। उससे बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है गाइज़, ये सब चीज़ें आप करो, आपके हाथ में बहुत कुछ है यहाँ पर। जो लोग करते हैं उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आती है, लेकिन जिनको सब रेडीमेड चाहिए, सब इंस्टेंट चाहिए, सब गाइडेंस पर ही डिपेंड है गाइज़, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको बता दूँ। उसके बाद गणेश जी की एनर्जीज़ है, तो गणेश जी भी आपको यही बता रहे हैं कि कहीं न कहीं पर वो आपकी लाइफ से ऑब्स्टैकल्स को तो हटा रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू विज़डम आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो आपके फ़ेवर में होने वाली है। ये उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने अच्छी तरीके से इनर वर्क करके अपनी एनर्जीज़ को क्लेंज़ किया है, काफ़ी हद तक आपके कर्मा क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर गणेश जी आपके प्रति प्रसन्न है, रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है। आपको बुधवार, वेडनेसडे को गणेश जी को आप मोदक ऑफ़र कर सकते हो या फिर लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, जो भी लड्डू है, वो आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हो। उन्हें दुर्वा ऑफ़र कर सकते हो, जिससे कि एनर्जी बैलेंस होने में आपकी मदद होगी। ओके? तो ओवरऑल यही सब मैसेजेस अलग-अलग लेवल पर निकल कर आ रहे हैं। आई होप कि बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी और यहाँ तक वीडियो जिन लोगों ने भी सुना है गाइज़, आप डेफ़िनेटली चोज़न वन हो, इसीलिए आपने यहाँ तक वीडियो सुना है, बाकी तो भाग गए होंगे। तो उनके लिए हमें कुछ लेना-देना नहीं है, जिनके लिए मैसेजेस हैं, वो सही राह में आगे बढ़ें। यही ब्लेसिंग्स के साथ इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।